श्री राम महाप्रभु जी की। आज भगवान राम अयोध्या जी से चल करके जब वनवास जाने लगे तो यही सिंहपुर में आए और धन्य है प्रयागराज की धरती। यहाँ पहुँच करके निषाद राज का पार जाने के लिए यद्यप जा सकते थे, लेकिन सम्मान करने की मर्यादा रखने के लिए पुरुषोत्तम भगवान ने आज नाव की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं कि कोई नाविक हो तो भैया अपनी नैया ले आकर के मुझको भी पार कर दो और मैं जाना चाहता हूँ चित्रकूट धाम में और वनवास करने के लिए तो मेरा सहयोग कोई करे। आज भारद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए प्रभु आज गंगा जी को पार करने के लिए प्रभु नाव मांग रहे हैं। भवसागर को पार करने वाला आज नाव मांग रहा है, तो व्यक्ति को जहाँ जैसा उचित समझना चाहिए वो ऐसा करना चाहिए। आज प्रभु मनुष्य रूप में आए हैं तो बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन गंगा उतरे के पार आ जा रहे अवसर पावा, तो आज हमको नैया चाहिए। भगवान नाव मांग रहे हैं कि भैया हमको पार लगा दो, हमको उस पार जाना है। तो मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। हे भैया नाव लाओ। नाविक कहता है कि प्रभु नाव मैं नहीं दूंगा, हम आपको नाव तभी दे सकते हैं जब आप एक संकल्प करिए, हमें भवसागर से पार करने के लिए आप जिम्मेदारी लीजिए, तो मैं आपको इस नदिया से पार कर दूंगा। भगवान समझ गए और कहा कि ठीक है लाओ, ऐसा ही कर दूंगा। और नाव ला करके जैसे ला तो कहा कि प्रभु थोड़ा सा हमको शंका है, आपके पैरों में कुछ जो शुभ चीज है उसको निकालना है। लोग दुर्गुण कहते हैं, लेकिन मैं दुर्गुण नहीं कहूँगा, लेकिन उसको हमको अपने घर को अपने पवित्र करने के लिए आपके गंगा से आपके चरणों से निकली हैं, तो हम आपके चरण को ही धो करके क्यों ना अपने पान कर लें। और वो छूते हैं। और सुना है कि आपके चरणों में जो दुर्गुण हैं, लोगों ने कहा उसे सुनिए प्रभु। तो छुअत सिला भई नारी सुहाए, पाहन तेन काट कठिनाई, तरन्यु मुने घर ने होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव कहीं स्त्री न बन जाए, इसलिए पाँव धुलवा लीजिए। और भगवान पाँव धुलवा करके की आगे की ओर चरण धोते समय वो सोचा कि प्रभु मेरे मस्तक पर हाथ नहीं रख रहे हैं, तो उन्होंने चरण पकड़ के उठाना चालू किया। तो भगवान सोचे गिर जाएंगे, तुरंत हाथ सिर पे पकड़ लिया। कहा बस बस प्रभु मैं तो पा गया, अब जो चाहता था मैं पा गया। अब प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन, चितई जान की लखान तन। भगवान राम लक्ष्मण सीता की ओर देख करके और कहते हैं, कृपा सिंधु बोले न मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाउ न जाई, बेगियानु जल पाऊं पखारो, होद बेलम्ब उतार पारो। हम तो बड़े सहनशील हैं, लेकिन मेरे भैया लखनलाल कुछ बिगड़ालू हैं, इसलिए जल्दी करो, पार उतारो भाई, देर न लगाओ। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नार भवै सेंधो अपारा, सोई कृपालु केवट निहोरा, जही जग जी किए तिहु पागऊ ते थोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा सा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं। पगनक निरखी दे वसरी हर सिंह, सुनि प्रभु बचन मोह मत कर सिंह, केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता हो भारी लैयावा। तुरंत केवट बहुत चालाक था, सोचा कठौती ले आऊंगे तो नारी बन जाएंगे, और कठौता ले आऊंगा तो पुरुष बन जाएंगे, तो एक कमाने वाला और आ जाएगा। बड़ा विद्वान पहले के लोग थे, भले अनपढ़ रहे हों लेकिन बड़े ज्ञानी थे। कठौता ले आया तो भगवान हंसने लगे कि अच्छा बहुत दिमाग लगा दिया तुमने।
आती आनंद उमा गय अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमनम सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पूंज को नाही। देवता सिहाते हैं कि हमको ये अवसर नहीं, आज निषाद रात देखो भगवान के पांव को पखार रहा है, इसलिए लोग उससे सिहाने लगे कि इसका धन्य जीवन देखिए, धन्य है मानव के जीवन में। आज निषाद राज भी तर गया, प्रभु का पांव पखार रहा है। पद पखारी जल पान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारो करे प्रभु ही पुनः, मुदित गया उलई पार। चरणों को धो करके सारे परिवार सहित स्वयं जल चरणोदक को पी करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। तो पिय किय जान निहारे, मन मुदरी मन मुदते उतारे, कहे कृपालु लेहु तुराये, केवट चरण गहे यकुलाए। भगवान ने उतार करके मुंदरी देना चाहा, केवट ने नहीं कर दिया। नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, मैं कीना मजूरी, आजो दिन विधि भानि भोरी। जीवन भर मैंने मेहनत किया, कोई फल नहीं पाया। प्रभु आपकी कृपा से आज मैं क्या नहीं पा गया, आपका दर्शन पाएगा, सब कुछ पा गया। मुझे कुछ नहीं लेना है, बस आपका दर्शन। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। प्रभु इस बार तो आप ऐसे ही जा रहे हैं, लौटानी जो भी आप दे देंगे ले लेंगे, इस बार मैं कुछ नहीं दूंगा, बल्कि आपकी मैं मदद करना चाहता हूँ। कहे अच्छा, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटले मोरे राम, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे। भगवान ने उसे प्रेम से विदा कर दिया। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाई माथा, असिय सुसु सिय सुर सरही कह्यूं कर जोरे, मात मनोरथ पूर्वे मोरे। आज माता जी ने गंगा जी को प्रणाम करके एक मंगनौती मान दिया। हे माते, हे गंगा, सुना है कि गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। हमको बड़ा दुख है माँ, मेरे दुख को आप दूर करना, फिरती बार मैं आपकी पूजा करूंगी माँ। माँ गंगा से मनौती मान करके सीता जी कह के चलती। पति देवरा संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। हम सब लोग सभी लोग कुशल पूर्वक लौट के आपकी पूजा करेंगे। सुनसिय विनय प्रेम रस बानी, भई तब बीमल बारी बर पानी। सुन रघुबीर प्रिया बय देही, ताओ प्रभाव जग बितन केही। लोकाप होही बिलोकात तोरे, अतोहि सेवाएं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुबीर की प्रीतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही सब लोग पाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। आज गंगा जी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा जी भी धन्य है, प्रसन्न है कि आज हमसे भी कोई बढ़िया मांगने वाले हैं। तुम जो हम ही तुम जो हम ही बड़ बिनाय सुनाए, कृपा कीन मोहे दीन बड़ाई। तदपि देवी मयो, तदपि देवी मय देवी आशीषा, सफल हो नहीं तनी जय बागीसा। गंगा जी की ओर से आशीर्वाद मिल रहा, चिंता न करिए देवी।
प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय पूजहि सब मन कामना सुजस रहाय जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, चिंता न करो। हे सीता, आपने मुझसे विनती किया है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। तो ये गंगा जी की कृपा है। गंगा बचनम हो, आप लोग गंगा जी की वाणी को सुनिए, कभी नहीं किसी से कहा, पर माता सीता से गंगा जी कहती हैं, गंगा बचन सुने मंगल मूला मुदित सी सुर सारी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहे घर जाऊं सुनत सुख मुख भावुर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन को सुनकर के देव नदी को अनुकूल देख करके सीता जी आनंदित हुई। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने साधराज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न, जलन उत्पन्न हो गई। दीन बचना गुहु कर जोरी बिनय सुनहु रघुकुल मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई कर दिन चार चरण सेवकाई। प्रभु आपसे हमारी एक विनती है नाथ, जही बन जाई रहबा रघुराई परन कुटी मैं करब सुहाई। तब मोहि कहाँ जसी देवू रजाए सोई करही हूँ रघुबीर दुहाई। हे प्रभु, मैं बहुत बढ़िया कुटिया बनाना जानता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके साथ चल करके आपकी कुटिया बना दूंगा। इस सेवक का इतना सेवा तो जरूर ले लीजिए। भगवान ने कहा वाह वाह वाह। सहज स्नेह राम लखिता सो संगलेन गुह हृदय हुलासु। बहुत प्रसन्न हो गए कि धन्य है कि एक राम सेवक मिल गया, हमारी कुटिया बनाने वाला कोई मिल गया। अयोध्या से तो कोई नहीं आए, लेकिन धन्य है निसारा, चलो तुम मेरी कुटिया बना दोगे, बड़ी अच्छी बात है। पुनि गुह गे तब बोल सबलीन है करी पर तो सविदा होता कीन। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया, कहा चलो भैया। इससे गुह हृदय में बड़ा आनंदित हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया कि यार अकेले काम नहीं चलेगा, वहां चल करके कुटिया बनाना है, साहब 10 मिनट में खटाखट बनाए दो। सारे लोगों को लेकर के पहुंच जाता है। तो क्या करता है, तब गणपति शिव सुमीर प्रभु नाईसुर सही माथ सखायन जसिया सहित बन गवन के न रघुनाथ। गंगा जी से विदाई मांगते हैं, हे माते अब हमें आशीर्वाद दीजिए, हमको जाने दीजिए। और माथा झुका करके शंकर भगवान गणेश जी को सबको मना करके भगवान चलते हैं। तते ही दिन भायाऊ बेटा तारे बासु बेटा पतार बासु। भगवान उस दिन बड़ा दुख सहे, कोई बिछौना उछौना नहीं, पेड़ के नीचे ही अपना दिन काट दिया, रात बिता दिया। लखन सखा सब कीन सुपासु। लक्ष्मण के साथ सारे लोग व्यवस्था करने लगे। प्रात प्रात कित करे रघुराए तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की, सब सुव्यवस्था कर दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रातः काल ही सब क्रियाएं करके तीर्थों के राजा प्रयाग का दर्शन किए कि महाराज आपके हम दर्शन करना चाहते हैं, आपके यहाँ आए हैं। तसचिव सत श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस में तुहित कुंवारी। चारु पदारथ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश यति चारु। उस राज्य का सत्य मंत्री है, श्रद्धा जो है प्यारी स्त्री है,
और बेणी माधव सरीखे हितकारी मित्र हैं। अचार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। तो क्षेत्र आगाम गढ़ गाढ़ सुहावा सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षिण पावा सेन सकल तीरथ बर बीरा कलुष अनेक दल नरन धीरा। आज इस प्रयागराज की महिमा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम है, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको सपने में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुचि सोहा छात्र यक्षय बट मुनि मन मोहा चंवर जमुना यरु कांग तरंगा देखी हो दुख दारिद भंगा। आज यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं और जिनको देख करके दुख और दरिद्रता अपने आप ही नष्ट हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। तो को कही सकाए प्रयाग प्रभाव, कोई नहीं कह सकता प्रयाग के प्रभाव को, कोई नहीं कह सकता। कलुष पुंज कुंजर मृगराहु अस तीरथ पति देखी सुहावा सुख सागर रघुपति सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुख पाया है। तो कही सिया लखन सखाही सुनाई श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई करी प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म आते अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कह करके सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके बने और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए एही विधि आए बिलो की हो बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाई किन शिव सेवा पूजी जथा वेद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आई करके त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भी पूजन किया। तब प्रभु भारा राजा पाही आए करत दंडवत मुनि उर लाए मुनि मन मोदन कछु कहि जाई ब्रह्मानंद रासु जान पाई। स्नान पूनन आदि कर सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास गए। उन्हें दंडवत करते हुए एक दिन जमीन पर लेट गए। मुनि ने हृदय से उठा लिया, लगा लिया अपने। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो आज पर ब्रह्मानंद की राशि मिल गई, परमात्मा मिल गए। दीन आशीष मुनि सौरा अति आनंद सजान लोचन गोचन सुकेत फल मानव किए विधियान लखन सिया रामचंद्र
शंकर उमा पवन सुत महादेव की जय। धन्य है गंगा माई। आज इस भूमि में कोई दर्शन स्नान भले न करे, यहाँ पहुंच जाए, माँ के तरंगों को देख ले, लहरों को देख ले, उसके सारे पाप अपने आप पंछी की तरह उड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ का आना, दर्शन करना, दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। हम नहीं, पूरे देश विदेश के लोग आए हैं, यहाँ कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं और अपने देश को दिखा रहे हैं कि धन्य है भारत भूमि, ये देवताओं की भूमि जो मानी गई, सत्य में देखा गया है। आज वहाँ क्या नहीं है। प्रयाग नगरी एक आज देवतुल्य नगरी बन गई है। आज यहाँ सारे देश के मनुष्य ही नहीं, नर किन्नर देवी देवता हर रूप में विराजमान है। तभी तो तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं कि सिया राममय सब जग जानु करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। जय गंगा माई। आज हम लोग यहाँ सत्संग का जो आनंद ले रहे हैं, भाई साहब ये रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाएंगे, हम तो नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन ये संत रूपी गंगा, ये सरस्वती रूपी गंगा आपके कानों में पहुँच जाएगी तो आप भी मानो स्नान कर लिया। जल में स्नान करते हैं गंगा जी में, सरस्वती का स्नान इन पाठ के माध्यम से कानों से सुन करके, आज इस मशीनों के द्वारा सुन करके आप लाभ पा सकते हैं। पर धर्म में आज जाएंगे तो अधर्म आपका नष्ट हो जाएगा। तो अगर अधर्म को नष्ट करना है तो गंगा जी का नाम, तो गंगा गंगा जो न रखा रही, भूखा नंगा कभी न फिरही। बहुत धनवान हो जाएगा। इतना धनवान कि जैसे हनुमान जी चारों युग के मालिक हैं। भगवान राम जी ने कहा मैं त्रेता का मालिक था, हनुमान जी आपको 3 युग और अलॉटमेंट कर रहे हैं। अब हम आएंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, तब तक आप संभालिए। बोले हम नहीं उठेंगे प्रभु, सोएंगे यहीं। कहे नहीं राम काज के लिए, कहे नहीं उसके लिए तो उठ जाएंगे। तो कहें तो जो राम काज करेंगे तो उठ के बैठना है, आपको सुनना है, कोई जाए चाहे नहीं जाए। तो हनुमान जी अब कथा होती है तो आगे बैठ के पीछे बैठते हैं कि कोई मिनिस्टर आके उठा न दे। इसलिए महान लोग व्यक्ति स्थान छोड़ाइए, आइए सर विराजमान हुई। तो हम किसी को स्थान देते हैं तो हमको स्थान अपने यहाँ बैठो 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 मिल जाता है। पर देना सीखिए, लेना नहीं। हाथ फैलाना नहीं चाहिए, हो सके 3 हाथों से दान करना चाहिए। आज हम इस यहाँ दान करने के लिए आए हैं। लोग, बहुत से लोग यहाँ तो कितना मिल जाए कितना जेब में रख लें, ऐसा नहीं करना है। एन केन विधि कीने दान करे कल्याण। तो आज प्रयाग क्षेत्र की नगरी में रह के दान पुण्य करके सबसे अच्छा युग है। ऐसा युग कभी नहीं, मशीनें नहीं मिलती थी, घर बैठे सब देख लो। तो धन्य है कलयुग। इसीलिए लिखा गया है कलयुग के समान कोई युग नहीं है। बहुत बढ़िया बेस्ट युग है। तो इस युग में बहुत कम करके बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हो, पर कम में भी दम है, कोई नहीं करना चाहता है। राम नाम करके हनुमान जी अमर हो गए। तो इसलिए राम की महिमा का सुनना, गाना और करना सबके बस की बात नहीं है। तो जो ऐसा करेगा उसे कोई नहीं टार सकेगा, अमिट हो जाएंगे। हमारे अखिलेश प्रभु, हमारे शंकर भगवान, अखिलेश्वर भगवान एकदम उनको सर्वशक्तिमान बना देंगे। तो मित्रों, गंगा जी के पावन तट पर आप धर्म करिए, अधर्म को करते हैं तो धीरे धीरे कम करिए, छोड़ दीजिए, छूट जाएगा। कौन सा ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं छोड़ सकते। तो आप प्रयास करिए, नहीं पूरा होगा पर थोड़ा ये है मोबाइल युग, झूठ वाला कम कर दीजिए। सबसे खतरनाक ये मोबाइल है जो झूठ बुलवाता है। हम कहाँ हैं कह देते हैं कहाँ है। इसलिए आप सत्य बोलने में क्या रखा है यार, आपकी जान चली जाएगी क्या। सत्य बोलना सीखो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, उसके हृदय प्रभु आप। तो इसलिए आपको पाने के लिए, अपने परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए सत्य की राह, सत्य में जयते, सत्य की ही जय होती है। अब इसके आगे हम चाहेंगे विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।